कि हमारी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को दूर करना ये हमारे देश के सामने एक प्राथमिकता होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हादसे होते और जो ज़्यादा से ज़्यादा मौत होती है लोगों की, वो जब रोड ब्रिज क्रॉस करने, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग क्रॉस करने जाते हैं, उससे ही ज़्यादा से ज़्यादा हादसे होते हैं। तो इसीलिए हमने तय किया है कि अगले 3 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि हम उसको पूरा दूर करने की कोशिश करें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2009-10 से 2013-14 तक हमारे 762 आरओबी पर ईयर हम कंस्ट्रक्ट करते थे और इसलिए हमने पिछले 2 सालों में 14-15, 15-16 में उसकी संख्या बढ़ाकर आज 1067 इतने तक बढ़ा दिए। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि किस तरह से आने वाले 3 साल में हम उसको काम पूरा करें। तो हमारा कहना यह है कि ये काम करने के लिए रेलवे के जो पुरातन जो स्थिति है उसमें इस तरह के फंड देने के लिए रोड सेफ्टी फंड से जो पैसे आते हैं उसी से काम किया जा सकता है। तो क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्देश देने के बाद उसमें बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है और हमारी ये उम्मीद है कि 2019 तक पूरी तरह से काम पूरा होगा, ये नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो सैंक्शनड है काम शुरू करने की जो प्रक्रिया वो हो जाएगी। साथ ही में हमने और 2 कदम उठाए हैं जो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिनके ऊपर जितने भी ओवरब्रिजेस आते हैं वो कहने के लिए मैंने रोड मिनिस्ट्री के साथ समझौता किया है 10 नवंबर 2014 को। उसके कारण आज एक नया रास्ता हमारे पास खुल गया है। साथ ही में हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा कोष एक बनाने की कोशिश करें, जिसके लिए वित्त मंत्री जी के साथ हमारी बातचीत चल रही है। यदि वो भी काम हो सकता है, क्योंकि ये तो पूरी सुरक्षिता से निगड़ित ही इशू है, तो उसके पूरी करने के लिए भी हम वहीं से भी करेंगे। साथ ही में हमने पहले देखा था कि सैंक्शनिंग प्रोसेस जो थी ये इतनी टीडियस थी कि सैंक्शन होने के बाद भी सैंक्शन करने के लिए 2-2 साल लगते थे। आज हमने नई प्रक्रिया शुरू की है। सैंक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिकली सैंक्शन मिल सकती है, आपके लिए उसको फाइल दौड़ाने की जरूरत नहीं है। साथ ही में हमने ये सुविधा सभी राज्यों के देने के लिए मैंने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में सवाल उठाए और साथ ही में बहुत सारे आरओबी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती तो लोकल गवर्नमेंट भी करती है, तो उनको भी सम्मिलित करने के लिए इसी पूरी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग काम करें। और साथ ही में हमने जनरल मैनेजर को भी पावर डेलीगेट कर दिए, पूरी की पूरी प्रक्रिया को सुरल करने की कोशिश की। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हम हमारे जो लक्ष्य है वो पूरा करने में हम कामयाब रहेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री अध्यक्ष महोदय, go to your seats. What is this? After finance minister statement also you are doing all these things. Please go to your seat. अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि जिस तरह से रेल मंत्री जी ने सरफेस ट्रांसपोर्टिंग मिनिस्ट्री के साथ एक समझौता किया है, उसी तरह से अध्यक्ष महोदय ये जो रेल लाइन जाती है गांव से जाती है और जब गांव से रेलवे की लाइन जाती है तो गांव का विभाजन होता है। एक तरफ गांव रहता है, दूसरी तरफ खलिहान रहता है, खेत रहता है और खेत में जाने के लिए किसानों को बहुत ही असुविधा होती है। उनके जानवर होते हैं, उनका गन्ना होता है, उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, वो लाने के लिए उनको बहुत ही यातायात करनी पड़ती है। और इसलिए मेरा सवाल ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह से आपने सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ किया, उसी तरह से ग्राम विकास मंत्रालय के साथ समझौता करके ये जो छोटे छोटे गांवों के लिए जो आरओबी की आवश्यकता है, जो 1 लाख का यातायात का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, इसके लिए कुछ इस तरह से एमओयू करने का विचार सरकार कर रही है क्या? ये बहुत ही आपकी अच्छा सुझाव है। इसलिए जो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास जो फंड्स अवेलेबल होते हैं, इसमें मनरेगा जैसी योजना भी उसमें सम्मिलित है। ऐसी योजनाओं का भी काम में लगाकर आरओबी करने के लिए भी हमने इस तरह के इश्यू ले लिए। मैंने भी काफ़ी राज्यों के साथ भी बातचीत की और बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है, इससे भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें राहत मिल सकती है। श्री दिलीप गांधी जी, इस प्रश्न को पूछने के लिए मैं मंत्री जी को बहुत धन्यवाद और बधाई भी देता हूं कि उन्होंने बहुत गति से काम करने की शुरुआत की है, लेकिन उनकी जो गति है उनका बाबू लोगों को वो गति से चल रहे नहीं है। उसके कारण आपने 100 पुलियों का निर्माण करने का काम का शुरुआत की है, लेकिन फिर भी सिर्फ 10 पूरे हुए हैं। और हमारे महाराष्ट्र में अहमदनगर मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है,
और जहां सबसे ज़्यादा यातायात है, ऐसा होते हुए नेशनल हाईवे का भी डिक्लेरेशन अभी हुआ है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उसमें हमारे 6 पुलों का निर्माण का भी आपने 100 में से 6 का नाम था, लेकिन आप अभी तक एक का भी प्रारंभ नहीं हुआ। तो ये कब तक पूरे होंगे और लोगों को उससे किस प्रकार का जल्दी से जल्दी लाभ होगा, इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। मैडम, जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल हाईवे के ऊपर जितने भी आरओबी लगाने की ज़रूरत है वो काम अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी करेगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो दिक्कत आती थी उसकी वजह ये थी कि 50% जो शेयर है आरओबी बनाने का वो रेलवे करती थी और 50% करने के लिए राज्य सरकारें या वहाँ की जो लोकल एजेंसी होती है वो करती थी। दोनों अलग अलग तरीके से काम करते थे। देयर वाज नॉट अ सिंगल एजेंसी वो इम्प्लीमेंट करती थी। उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत आती थी, एक वजह। दूसरी वजह यह भी थी कि अप्रोच रोड बन, शायद आरओबी रेडी हो गया लेकिन अप्रोच रोड नहीं बना। प्लान बनाने के लिए जैसे मैंने कहा 2-2 साल लगते थे। तो ये सभी प्रक्रियाओं के ऊपर संशोधन करके हमने नई प्रक्रिया बनाई, उसके कारण ये हो रहे। तो आपके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर बनने वाले जो ब्रिजेस है उसका काम जरूर NHAI करेगी, लेकिन उनके प्लानिंग में भी ये शायद होगा। अभी मुझे पता नहीं कि आपके अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट में कौन से ब्रिज के क्या स्थिति अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि ब्रॉड पॉलिसी जो बनाई गई है उसके तहत आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी के आने वाले सभी ब्रिजेस करने के लिए जिम्मेदारी आज नेशनल अथॉरिटी ने लिया। क्योंकि ये बात सही भी है मैडम, जब हम कहते हैं कि उसका नाम ही है रोड ओवर ब्रिज, यानी दोनों तरफ तो रोड ही है, तो इसके लिए सही माने में रोड की ही ये जिम्मेदारी करने के लिए हमने परमिशन के लिए रेलवे के पास बहुत लंबी समय लगते थे, वो दूर करने के लिए हमने शुरुआत की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मैडम स्पीकर, मैं ये पूछना चाहता था कि रेलवे मिनिस्टर ने तो जो इनिशिएटिव लिए हैं उन्होंने अपने उत्तर में पेज नंबर 3 पे कहा है। तो ये अच्छी बात है कि 12 इनिशिएटिव ने लिया है, लेकिन अभी स्टेट लेवल पे इसका इंस्ट्रक्शंस नहीं गया है और कोई रिव्यू करने वाला और कोई इसको देखने वाला अभी तक नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट किया नहीं गया। आप कभी जाते हैं तो ये हो सकता है रिव्यू, लेकिन नोडल ऑफिसर नहीं रहने की वजह से आप जितने भी, चाहे वो सिंगल एजेंसी का हो, चाहे सर्वे का हो, चाहे जॉइंट सर्वे का हो, चाहे वो स्टेट और रेलवे डिपार्टमेंट का टुगेदर जो फंड्स है मिल के करने का हो, ये सारी चीज़ें उसी वक्त हो सकती है अगर किसी एक स्पेशल ऑफिसर इसको अपॉइंट करके टाइम बाउंड प्रोग्राम 1 साल में कंप्लीट होना या 24 मंथ्स में कंप्लीट होना, ऐसा अगर टारगेट दिए तो ही होने वाला है। सिर्फ अगर आप इंस्ट्रक्शन दिए तो नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि आपने कम से कम 208 लेवल क्रॉसिंग के और 1592 आरओपीज बताए हैं, उसमें से केवल अब तक कंप्लीट जो हो गए 213 हो गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ 1013 ये कब कंप्लीट होंगे और इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? एक और जो स्टेट ऑलरेडी कंट्रीब्यूट किए हैं आप पैसे देने के लिए, और खास करके आंध्रा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये आप में 50% कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हो गए, चंद लोग दिए भी हैं। वो प्रोजेक्ट बहुत इनकम्प्लीट है, वो पूरे कब आप करेंगे? मैडम, जैसे कि मैंने कहा 2 प्रश्न ये करने के लिए स्पेशल स्टेटस सिंगल एजेंसी जो पहले नहीं हुआ करती थी उसको निर्माण करने के लिए जिन जिन राज्यों ने हमारे साथ में समझौता किया है उन्होंने तो उसको मान लिया, उसके लिए उसकी एजेंसी के लिए एक नोडल ऑफिसर मान दिया गया है। जहां पर अभी तक नहीं बने हैं उसके लिए रेल की तरफ से CAO जिसको कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है हर जोन में, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन यदि राज्य सरकारें चाहती है तो हमने जहां जहां संभव है, जहां जहां राज्य सरकार ने साथ में इस तरह के हमने बातचीत को मान लिया, वहां पर एक जॉइंट टास्क फोर्स भी बनाया गया है। और मैं चाहता हूं इस तरह की व्यवस्था हर राज्य के साथ बने ताकि ये काम जल्दी पूरा करने के लिए हमें कामयाबी मिलेगी। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारी चीजें आती है, लैंड एक्विजिशन का भी इश्यू आता है, कई जगहों पे इंक्रोचमेंट के इश्यूज होते हैं, कई जगह पर वहाँ की लोकल पॉपुलेशन भी नहीं चाहती कि उसका लोकेशन कहाँ हो।
तो हमने ये भी काम करने की शुरुआत की है कि जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ पे ये लोकल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके साथ में ही जो प्लानिंग के समय बैठक की जाए, ताकि उनको भी ये पता चले कि कहाँ होना चाहिए, लोगों की जो दिक्कतें होती है उसको दूर करने में प्लानिंग स्टेज पे ही हम उसमें सहायता कर सकते हैं। Thank you. V.L.U. Malai. Thank you, madam. The concession of ROB has been proposed at Kadalur Chittoor State Highway number 9 Yes. near LC 80 of kilometer 99/100/200 at Polur yard of Viluppuram Katpadi section in Tiruchirappalli division. I would like to know the Honorable Railway Minister the current status of this ROB and the steps taken by the government for the speedy completion of the ROB. Yes. Thank you. मैंने अभी एक स्पेसिफिक आरओबी के बारे में अभी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट नाउ प्रोवाइड यू द Yes, इंफॉर्मेशन yes. concerning a specific ROB because I don't have it. This is not part of the main question, but I will be very happy to provide the honorable member with all the details in the shortest possible time. Thank you.